हमारी मंजिल है परमात्मा की प्राप्ति करना, उनके चरणों को प्राप्त कर लेना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। एक प्रश्न है ना कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। भोगों की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। अरे भोग तो हम जिस योनि में जाएंगे वहीं मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति हर जगह नहीं मिल सकती। भक्ति तो केवल इस मानव देह से ही संभव है। इसको पाकर के भी यदि भगवत भक्ति से विमुख रह गए, इससे चूक गए, तो बहुत बड़ा क्षति होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। शास्त्रों का सार क्या है? श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। समस्त शास्त्रों का सार यही है कि भगवान के भजन में लग जाओ। आप चाहे रामायण को पढ़ लीजिए, चाहे गीता जी को पढ़ लीजिए, चाहे भागवत जी को पढ़ लीजिए, सबका सार क्या है? सबका सार यही है कि भैया छल कपट छोड़ के भगवान के भजन में लग जाओ। हम सब कुछ पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन भजन में ना लगे। हमारी विडंबना क्या है? हम रामायण को तो मानते पर रामायण की नहीं मानते, भागवत को तो मानते हैं, भागवत की नहीं मानते। भागवत क्या कह रहा है? भागवत तो सुनेंगे पर भागवत जो कह रहा है वो नहीं मानेंगे। गुरु जी को तो मानते हैं पर गुरु जी की बात नहीं मानते, तो गुरु जी को अच्छा लगेगा? गुरुजनों की सेवा का सही अर्थ यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। उसी प्रकार शास्त्रों की सच्ची सेवा यह है, ग्रंथों की सच्ची सेवा यह है कि उनमें जो लिखा है उनका पालन करना। शास्त्र की मर्यादा के बाहर जाकर के की गई श्रद्धा भी व्यवचरित हो जाती है। शास्त्र के अनुसार जो कहा गया है वैसा भगवान के चरणों में प्रेम हो, वैसी भक्ति हो, वैसी श्रद्धा हो। अब प्रश्न आया कि भगवान के अवतार कितने हैं? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस प्रकार आकाश के तारागणों की गणना असंभव है, बरसात में कितनी बूंदें गिरी कोई नहीं गिन सकता, ठीक उसी प्रकार भगवान के कितने अवतार हुए हैं कोई नहीं गिन सकता। परमात्मा अनंत है, अनादि है, और ये सृष्टि भी अनादि काल से चली आ रही है। सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, और इस अनादि सृष्टि में जब जब किसी भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के चले आए। कभी भगवान मुरली मनोहर बनकर आए, कभी धनुषधारी बनकर के आए, कभी मत्स्य कश्यप आदि का रूप लेकर आ गए, और कभी कोई रूप लेकर आ गए। भगवान के कितने अवतार हुए इनकी गणना करना संभव नहीं है। लेकिन भगवान के शास्त्र सम्मत 24 अवतार हैं। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। 14 मनवंतर हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प कितना बड़ा होता है? देखिए, कलयुग हमारा अभी जो समय चल रहा है ये कौन सा है? कलयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। इससे 2 गुनी आयु है त्रेता युग की, 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता युग की, और कलयुग से 4 गुना आयु है सतयुग की। ये चारों युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग जब एक बार निकल जाते हैं उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि अलग होते हैं, प्रत्येक मनवंतर के इंद्र अलग होते हैं, तो हर मनवंतर के मनु अलग होते हैं। इस समय जो मनवंतर चल रहा है वो है वैवस्वत नाम का मनवंतर।
और इस समय जो मनु राज्य कर रहे हैं वो है वैवस्वत मनु, सूर्य देव के जो पुत्र हैं वैवस्वत मनु इस समय राज्य कर रहे हैं। कभी श्राद्ध देव मनु होते हैं, कभी स्वयंभू मनु होते हैं, कभी रोचन नाम के मनु होते हैं। 14 मनु हैं। तो 14 मनुओं का राज्य जब पूरा हो जाता है, 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। और उस एक कल्प की अवधि में भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार होते हैं। राम जी का अवतार अलग अलग कल्पों में कई बार हो चुका है, ऐसा नहीं कि राम जी का अवतार केवल एक ही बार हुआ है। वर्तमान कल्प में अभी जो त्रेता गया है इसमें राम जी का जन्म नहीं हुआ था। अभी चल रहा है 28वां कलयुग और राम जी का प्राकट्य हुआ था 24वें त्रेता युग में। 24वें नंबर का जो त्रेता था उसमें राम जी प्रकट हुए थे और अभी 28वां त्रेता निकला है, अब 28वां कलयुग चल रहा है। हम लोग जब संकल्प होता है, ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। 28वें कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो एक कल्प में भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार होते हैं। उन 24 अवतारों की कथा ही क्रमशः श्रीमद् भागवत में कही गई है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।